अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, मैं हूं तलहा बिन नासिर और आप देख रहे हैं फिशलैंड मुल्तान। तो बॉयज़, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि यार बीटा के ऊपर वीडियो बनाएं, बीटा की केयर के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो जो है इसके अंदर हम सारे यही गाइड करेंगे आपको कि कैसे बीटा को रखा जाता है, कितना टैंक और क्या टेम्परेचर, क्या फीड वगैरह। तो इंशाल्लाह वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ाइटर को कितने डिग्री के पानी के अंदर रखना चाहिए, कितना इसके पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, क्या पानी की कंडीशंस होनी चाहिए। बेसिकली जब फ़ाइटर ये थाईलैंड से आती है तो नॉर्मली ये छोटे छोटे पैकेट्स वगैरह के अंदर होती है, या शॉप्स वगैरह पे अगर आप चले जाएँ तो वहाँ छोटे जार्स वगैरह के अंदर रखी होती है। तो उसके अंदर ये है कि आप जब इसको घर में लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग इसको एक्वेरियम में रखते हैं, काफ़ी लोग इसको जार में रखते हैं। तो जिस भी चीज़ के अंदर आप इसको रख रहे हैं, एक बीटा के लिए कम से कम आप 1 लीटर का टैंक रखें, सॉरी 25 लीटर का टैंक रखें, 1 फुट का, ठीक है। और उसका अगर टेम्परेचर हम देख रहे हैं तो 25 टू 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 25 टू 26 डिग्री सेल्सियस से मुराद ये है कि आप उसको थोड़ा बहुत अप डाउन अगर करना चाहें तो 28 तक चला जाए, लेकिन नीचे 24 से नीचे ना आए, 26, 28, 24 के राउंड अबाउट रहे। तो ये बीटा के लिए बेहतरीन पानी है, इसके अंदर बीटा आपकी बहुत खुश रहेगी, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए अब हीटर वगैरह की, अब जैसे आगे सर्दियां आ रही हैं तो हीटर की कुछ खासी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर रखा होगा तो उसके लिए हमें इसको बीटा के लिए हमें हीटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आपका रूम टेम्परेचर से बाहर पड़ा है, थोड़ा पानी ठंडा हो रहा है, तो उसके अंदर हमें हो सकता है कि इसको हम जो है हीटर इसके अंदर हमें ऐड करना पड़े। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इसके टैंक के साइज़ के ऊपर। अगर आप एक बीटा फ़िश रखना चाहते हैं तो कम से कम भी आपको 5 गैलन का टैंक, यानी कि 1 फुट का टैंक आपको रखना चाहिए। अगर आप इससे बड़ा करना चाहते हैं, जैसे 2 फीट का हो गया, 1.5 फुट, 2.5 फुट, तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको 1 फीट के टैंक के अंदर रखना चाहिए। और इसके अलावा आप जो फ़ीमेल बीटा है उसकी कम्युनिटी भी आप बना सकते हैं। अगर आपने वो 3 से 4 या 6 फ़ीमेल बीटास भी एक साथ रखनी है तो उसके लिए कम से कम भी एक फ़ीमेल बीटा के लिए आप 5 गैलन का टैंक, और उस हिसाब से कोई 3 से 4 फुट का टैंक बनता है, तो वो आप रखेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है वाटर चेंज के ऊपर। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर पानी चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप बाउल वगैरह में रख रहे हैं या किसी उसके अंदर आप कोई छोटे एक्वेरियम में रख रहे हैं, मैंने आपको वैसे बता तो दिया है कि आपने इसको टैंक के अंदर रखना है, बाउल में नहीं। मतलब बाउल छोटे साइज़ का होता है, अगर आपका बाउल 1 फीट बाय 1 फीट के हिसाब से है, इतना पानी स्टोर आ जाता है, तो फिर तो बेहतर है। तो उसके अंदर अगर आप रख रहे हैं किसी 1 फीट के एक्वेरियम में, तो उसका आप 1 दिन के बाद अगर पानी चेंज करना चाहते हैं तो 10% उसका पानी चेंज कीजिए। अगर आप उसका पानी हफ्ते बाद चेंज करना चाहते हैं या 3 से 4-5 दिन बाद पानी चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका पानी 30% पानी चेंज कीजिए। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, इससे कम कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और इसके बाद सबसे अहम बात जो है वो ये आ जाती है कि आपने जो पानी यूज़ करना है, जो आपने इसके अंदर फ़िश में डालना है, वो आपका तकरीबन कोई पुराना होना चाहिए। 7 से 10 दिन आपका वो पानी पुराना होना चाहिए। पुराना क्यों होना चाहिए? उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हुआ होता है, वो फ़िश के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। अगर आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। टैप वाटर आप उसकी जगह आप यूज़ करें आरओ वाटर या फिर फ़िल्टर वाटर आप यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पॉपुलर वैरायटीज़ के ऊपर। इसके अंदर कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो आपने देखी भी होंगी और कुछ आपने नहीं भी देखी होंगी। तो इस टॉपिक के अंदर हम आपको वो पॉपुलर वैरायटीज़ दिखाने वाले हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हैं। तो पहले नंबर पे जो वैरायटी आती है वो आती है रेड शैडो हाफ मून। ये नॉर्मली आपको हमारी शॉप से भी मिल जाएगा। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो आ जाती है वो आती है गोल्ड प्लेकेट। छोटे साइज़ की फ़िश होती है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर भी। इसके बाद हम जो तीसरे नंबर पे है वो आ जाती है ब्लू हाफ मून। ये भी नॉर्मली आपको हमारे स्टोर पे फ़िश लैंड पे मिल जाएगी।
इसके बाद जो आ जाती है सैरिट हिटाम, बहुत ही रेयर वैरायटी है माशाल्लाह। इसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटी हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है रेड मिल्क हाफ मून। ये भी नॉर्मली हाफ मून की वैरायटीज़ के अंदर आ जाती होती है बाज़ औक़ात। इसके बाद जो सबसे लास्ट में हमारे पास आती है वैरायटी वो आती है ब्लू सी प्लैकेट। ये भी बहुत माशाल्लाह प्यारी फ़िश है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि फ़ाइटर की फ़ूड के ऊपर है कि फ़ाइटर को आप क्या क्या खिला सकते हैं और किस तरीके से। बेसिकली फ़ाइटर जो है ये कार्निवोरस फ़िश है और इसको आप वैरायटी ऑफ फूड खिला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको फ्लेक्स हो गया, ब्लड वॉर्म हो गया या लाइव वॉर्म्स हो गए, वो खाएगा। इसके अलावा आप इसको ब्राइन श्रिम्प्स वगैरह खिला सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आपने जो इसकी ख़ुराक है बस ये ध्यान में रखना है कि आप इसको डालें और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ख़ुराक ख़त्म हो जाए। और तकरीबन एक बीटा को आप तकरीबन, अगर आप पैलेट फूड डाल रहे हैं तो पैलेट फूड आपने एक बीटा को तकरीबन कोई 3 से 4 दाने डाल लें, ज़्यादा नहीं डाल लें। अगर ज़्यादा डाल लेंगे खुराक बची रह जाएगी और अगर बची रह जाती है उसको आप बाहर निकाल लें, अगर गलती से एक आधी दफ़ा डल जाती है तो। अदरवाइज़ आपने बीटा को 3 से 4 दाने खिलाने, इससे ज़्यादा नहीं खिलाना। शुरुआत में ये होता है कि आप लोग ज़्यादा फूड खिलाते हैं कि फ़िश जो है अच्छा रहेगा और ये अच्छी मतलब कि ग्रो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ज़्यादा फूड खा लेती है और फिर ज़्यादा फूड खाने की वजह से वो बीमार हो जाती है और फिर एक कोने में बैठी रहती है। तो ये आपने बस ध्यान में रखना है। और अगर कभी गलती से अगर ज़्यादा फूड कभी डल जाए तो वो आपने बाहर निकाल लेनी है। मिसाल तौर पे अगर खुराक बच गई, अगर आपने 4 दाने डाले हैं और वो भी उसने नहीं खाए, 1-2 दाने खाए हैं, 2 दाने बच गए हैं, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि उन 2 दानों को आपने बाहर लाजमी तौर पर आपने निकाल लेना है। अदरवाइज़ जो है आपके पानी के अंदर जो है अमोनिया वगैरह ग्रो हो जाएगा, जिसकी वजह से फ़िश जो है बीमार हो जाएगी। इसके अलावा फीडिंग के अंदर आप इसको बहुत सारी, मैंने आपको बताया, वैरायटी ऑफ फूड्स वगैरह आप खिला सकते हैं। पैलेट फूड, फ्लेक्स, इसके अलावा लाइव वॉर्म्स, ब्लड वॉर्म्स, ब्राइन श्रिम्प्स वगैरह हो गए, ये आप इनको खिला सकते हैं। ये बहुत शौक़ से खाती हैं। इसके अलावा बीटा की अपनी स्पेशल फूड भी आती है ऑप्टिमम के नाम से, ऑप्टिमम बीटा के नाम से आती है, वो भी आप इसको खिला सकते हैं। मतलब इसको खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको वैरायटी मतलब हर तरह का इसको तकरीबन आप फूड खिला सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान में रखिएगा कि पैलेट जो है वो मिनी पैलेट होना चाहिए या क्रश पैलेट होना चाहिए। अगर मिनी पैलेट है तो भी ठीक है, अगर क्रश है तो भी ठीक है। मोटा पैलेट ना हो। अगर मोटा पैलेट होगा तो मछली उसको खा नहीं सकेगी सही तरीके से। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि बीटा का जो टैंक है वो किस तरीके से सेटअप करना है, क्या क्या चीज़ें जो हैं उसके अंदर हमें चाहिए होती हैं। बेसिकली बीटा जो है ये नॉर्मली जो है ऊपर आकर सांस लेती है, इसके लिए पंप वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और अगर पंप आप लगा लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसके साथ आप स्पंज फ़िल्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फ़िल्ट्रेशन मस्ट है, वो आप लगाएंगे। बेसिकली ये है कि आप अगर आप फ़िल्ट्रेशन नहीं भी लगाते तो वो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि आप इसका पानी आप 1 दिन के बाद 10% और अगर 4 से 5 दिन के बाद 30% पानी आप इसका चेंज कर दें, इसका ज़्यादा नहीं करें। तो अगर आप इसका फ़िल्टर लगा लेते हैं, फ़िल्टर या हैंग ऑन फ़िल्टर हो गया, बस ये ध्यान में रखना है कि आपने फ़िल्टर के अंदर स्पंज फ़िल्टर या हैंग ऑन फ़िल्टर लगाना है। आपने वो वाला फ़िल्टर पावर फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाना जो कि फ़िश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़िश जो है आकर उसके साथ चिपक जाती है और फिर वो मर जाती है। ठीक है, इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं कि उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सेटअप करनी है, वो हमने देखना है कि हमने हाइडिंग प्लेसेस उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बना लेनी है। इसके बाद हमारा सबसे अहम पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ये टिप्स जो है ये बिगनर के लिए हैं। बेसिकली हर किसी को पता है कि फ़ाइटर फ़िश जो है वो कभी भी 2 मेल एक साथ नहीं रहते और बाज़ औक़ात फ़ीमेल भी उसके मेल के साथ एडजस्ट नहीं करते और आपस में लड़ने लग जाते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग होते हैं जो कि छोटे से टैंक के अंदर 2 मेल रख लेते हैं और आपस में फिर वो कहते हैं कि ये मर गए और फिर नतीजा यही निकलता है
कि उनमें से कोई एक ज़ख्मी हो जाता है या एक मर जाता है, क्योंकि ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। और अगर आपने फ़ीमेल रखनी है मेल के साथ तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, उसके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। यहाँ सिर्फ आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूँ कि अगर आपने फ़ीमेल मेल के साथ रखनी है ब्रीडिंग पर्पज़ या किसी और पर्पज़ के लिए भी, तो उसके लिए आपने बस ये देख लेना है कि आपका टैंक सेटअप थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तकरीबन एक पेयर के लिए भी आपका टैंक सेटअप तकरीबन कोई 2 से 3 फुट 2.5 फुट तक का होना चाहिए, ताकि आपस में इग्रेशन ना हो। और अगर आप उनको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रख रहे हैं तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, वो आपको नेट से भी पता चल जाएंगे। और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा, तो वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और आप लोगों को ये भी पता है कि फ़ीमेल बीटा जो हैं वो काफ़ी सारी एक साथ रह लेती हैं। शुरू वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप अगर फ़ीमेल बीटा एक साथ रखना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है आपने काफ़ी सारे उसके हाइडिंग प्लेसेस बना लेनी हैं, और उसके जो हैं आपने टैंक थोड़ा बड़ा कर लेना है। भाई ये थे हमारे आज के पॉइंट्स। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।